सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद टीएमसी के नेताओं पर ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं। टीएमसी की सत्ता में रहे जिन नेताओं ने भ्रष्टाचार किया उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। लेकिन बंगाल के कई शहरों से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिसमें आक्रोशित लोग खुद ही टीएमसी नेताओं से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। एक तस्वीर ऐसी भी आई जिसमें आक्रोशित लोगों ने टीएमसी के एक नेता का सरेआम मानमर्दन किया। जनता जब गुस्सा दिखाती है तो उसका आक्रोश इस हद तक पहुंचता है। एक आदमी का आधा सर मुंडवा दिया गया है, उसके कमर में पालतू जानवर की तरह एक रस्सी बांधी गई है। एक आदमी उसे घसीट कर ले जा रहा है और पीछे से लोग चोर चोर का नारा लगा रहे हैं। देखिए किस कदर इस आदमी की हुर्मत उतारी गई है। इसी समय एक आदमी आता है और इस शख्स के गले में जूतों की माला पहनाता है। दर्जनों की भीड़ इस आदमी का मान मर्दन कर रही है। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के श्यामपुर से आई हैं। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम सन्यासी मानना है और ये टीएमसी के नेता है। आरोप है कि इन्होंने रोजगार गारंटी योजना में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया। इसके साथ ही कई लोगों के पैसे हड़पने का भी इन पर आरोप है। इन्हीं आरोपों पर लोगों का गुस्सा फूटा और लोगों ने इनकी बेइज्जती की, परेड निकाल दी। जानकारी मिली तो पुलिस पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से इन्हें अपने साथ सुरक्षित ले गई। शुभेंदु सरकार आने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे टीएमसी के नेताओं के दुर्दिन आ गए हैं, क्योंकि उनका फैसला सीधे जनता ही कर रही है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता, आज तक। बात सिर्फ इतनी नहीं है, टीएमसी के नेताओं पर लोगों का आक्रोश ऐसा फूट रहा है कि वो जहां भी दिखते हैं उन पर अंडे टमाटर बरसाए जा रहे हैं। टीएमसी के खिलाफ लोग खुलकर सामने आ गए। पुलिस थाने के बाहर टीएमसी के नेता पर अंडे बरस रहे हैं। नाराज लोग सैकड़ों की तादाद में अंडे बरसा रहे हैं। पुलिस वाले टीएमसी नेता को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर लोग लगातार अंडे फेंक रहे हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां टीएमसी पार्षद बापादित्य दास गुप्ता को निशाना बनाया जा रहा है। 6 जून को बापादित्य की गिरफ्तारी हुई थी। आज जब उन्हें पुलिस थाने से बाहर पुलिस ले जा रही थी तभी अटैक हुआ। टीएमसी नेताओं पर हो रही कार्रवाई की दूसरी तस्वीर देखिए। साड़ी के गट्ठर के नीचे टीएमसी नेता छिपने की कोशिश कर रहे थे, मगर पुलिस ने खोज निकाला। ये चौंकाने वाली घटना हावड़ा के उदय नारायणपुर के बिलासपुर इलाके में हुई। पुलिस की कार्रवाई और टीएमसी नेता के छिपने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में दिख रहे व्यक्ति का नाम ब्रह्मानंद चक्रवर्ती है, जो तृणमूल कांग्रेस का स्थानीय नेता है। स्थानीय लोगों ने उस पर हाउसिंग स्कीम के फंड से कट मनी यानी अवैध कमीशन लेने का आरोप लगाया है। जब पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई तो पुलिस उसे खोजने पहुंच गई। तभी वो गिरफ्तारी के डर से एक कपड़ा दुकान के स्टोर रूम में साड़ियों के ढेर के नीचे छिप गया। हालांकि पुलिस ने इसे खोज निकाला और गिरफ्तार कर लिया। शुभेंदु सरकार के आने के बाद टीएमसी के दागी नेताओं पर धुआंधार कार्रवाई हो रही है। कोलकाता से तापस सेनगुप्ता के साथ आज तक ब्यूरो। टीएमसी के नेताओं पर लोगों के हमले के अब वीडियोस वायरल हो रहे हैं। कहीं पर टीएमसी नेता को घसीटा जा रहा है, कहीं पर लोग हमला कर रहे हैं। टीएमसी के विधायक मदन मित्रा पर जोरदार हमला हुआ। नाराज लोग मदन मित्रा पर अंडे फेंक रहे हैं। यह हमला उस वक्त हुआ जब वे अपने विधानसभा क्षेत्र कमरहाटी पहुंचे थे। वहीं नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। एक तस्वीर हुगली से भी आई है, जहां भीड़ टीएमसी के नेता को सड़क पर खींचते हुए थाने तक ले गई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
गमछा पहने तृणमूल नेता तपस चक्रवर्ती को लोग खींचकर थाने ले गए और पुलिस के हवाले कर दिया। बीजेपी का दावा है कि कई भ्रष्टाचार और तोलाबाजी के मामलों में इस नेता का नाम सामने आया था। वेस्ट मिदनापुर में पुलिस ने टीएमसी के एक और नेता को गिरफ्तार किया है। पूर्व विधायक सुजोय हाजरा की गिरफ्तारी जबरन उगाही और जमीन घोटाले में की गई है। उधर उत्तर 24 परगना जिले के गोपाल नगर में टीएमसी ट्रेड यूनियन के नेता कथित तौर पर कट मनी के नाम पर लिए पैसे वापस करते दिखे। इन्होंने टोटो ड्राइवरों से ये अवैध वसूली की थी। उधर लंबी पूछताछ के बाद कोलकाता पुलिस ने आरोपी पार्षद जसीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया। मामला 2023 के पॉक्सो एक्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें जसीमुद्दीन आरोपी है। ताबड़तोड़ एक्शन के बाद से टीएमसी के दागियों में खलबली मची हुई है। हुगली से पार्था राहा, तापस सेन गुप्ता के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। अब इस बीच कांग्रेस की ओर से टीएमसी पर निशाना साधा गया। कांग्रेस ने कहा कि टीएमसी के नेताओं ने सत्ता में रहते हुए चोरी की थी तो कार्रवाई तो होगी। अगर तृणमूल पार्टी सबाई जानता है वेस्ट बंगाल का साथ बहुत अन्यायी काम किया है, बहुत चोरी किया है। अभी से नहीं, दो पार्टी पावर आने का 2011 साल आने का बाद आप लोग जानता है वो सब। एक तो सैम कंडो का नाम है, उसका बाद टीचर स्कैम था, उसका बाद कितना स्कैम आदमी से कब से, ये नया चीज नहीं है। टीएमसी की हार के बाद बंगाल में प्रहार तो हो ही रहा है, मगर अब विपक्ष में हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी के सामने कैसे रणनीति बनाए जाए, इसे लेकर गठबंधन इंडिया दिल्ली में अहम बैठक करने जा रही है। इस बैठक में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी दिल्ली पहुंच चुके हैं। आज ममता बनर्जी ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की। लेकिन इस तरह बीजेपी कह रहे हैं कि गठबंधन इंडिया की इस बैठक का कोई भी असर पड़ने वाला ही नहीं है, क्योंकि ये सब लोग हताश हैं। इसमें कोई जानने वाला नहीं है, इसमें कोई आदमी को फर्क भी होने वाला नहीं है। देश को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है इन लोग का गठबंधन से। सब अचड़ा कचड़ा लेके ये गठबंधन बना है। रिजेक्टेड पर्सन सब है, समाज जिसको एकदम रिजेक्ट कर दिया है। उन लोग एक साथ बैठ के कुछ खाना उना खाएंगे। इतना घोटाला किया, ये सब पैसा थोड़ा सा तो खर्चा करना पड़ेगा, उसी का व्यवस्था है और कुछ नहीं है। बंगाल के नेता प्रतिपक्ष वित्रब्रत बैनर्जी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस बातचीत में दावा किया है। वित्रब्रत ने कहा है कि कई टीएमसी सांसद उनके संपर्क में है। वित्रब्रत ने कहा है कि मैं टीएमसी सांसदों से लगातार बात कर रहा हूं। ये बातचीत भी, एक्सक्लूसिव बातचीत भी थोड़ी देर बाद आज तक पर आपको दिखाई जाएगी। तो वित्रब्रत बैनर्जी बड़ा दावा कर रहे हैं। टीएमसी में पहले बड़ी टूट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब सांसदों के संदर्भ में बहुत बड़ा दावा वित्रब्रत बैनर्जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि टीएमसी के कई सांसद मेरे संपर्क में है, यानी कि उनका एक एक बयान ममता बनर्जी की मुश्किलों को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर लगातार बुलडोजर गरज रहा है। आज संभल में दूसरे दिन भी मस्जिद पर बुलडोजर चला और बुलडोजर एक्शन के बाद से समाजवादी पार्टी अब सरकार पर हमलावर है। बुलडोजर पर जोरदार सियासत भी चल रही है। गरज रहा है बाबा का बुलडोजर और जमींदोज हो रहा है अवैध निर्माण। तस्वीरें संभल की। संभल में कब्रिस्तान के लिए आरक्षित सरकारी जमीन पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। मेहराबें गिराई जा रही हैं, मीनारें ढहाई जा रही हैं। संभल के कसेरुआ गांव में सरकारी भूमि पर बनी हुई मुस्तफा कादरी मस्जिद को ध्वस्त करने के लिए दूसरे दिन भी लगातार एक्शन जारी है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं। देखिए, इस वक्त कसेरुआ गांव में स्थित जो मुस्तफा कादरी मस्जिद थी उसको यहां पर मशीन लगा करके ध्वस्त करने की पूरी कार्रवाई यहां पर की जा रही है। पहले यहां पर 2 बुलडोजर लगाए गए, उसके बाद यहां पर एक हाइड्रा मशीन लगाई गई, लेकिन अब यहां पर जब ये इस पूरे स्ट्रक्चर को नहीं गिराया जा सका तो अब यहां पर पोकलैन मशीन को यहां पर लाया गया है। और आप यहां पर जो सामने देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर है
वो नीचे कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में जो पड़ा हुआ नजर आएगा, जहां आप जो देख सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पर ये पूरी वो मीनार गिरी जो कि यहाँ पर जब इस पर पूरी कार्रवाई यहाँ पर जो की जा रही थी, और इसी तरह से जो लगातार बुलडोजर एक्शन है वो यहाँ पर लगातार जो है जारी है। और इसी के साथ देखिए ठीक आपको मैं पीछे अगर आपको जो तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर आप जो देखेंगे तो देखिए लगातार पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहाँ पर जो बनी हुई है। यहाँ पर आप ये बुलडोजर आपको मशीनों में जो है नजर आएंगे, और देखिए किस तरीके से जो यहाँ पर बुलडोजर और हाइड्रा मशीनें हैं वो लगातार यहाँ पर जो है मौके पर मौजूद है। ये मस्जिद 120 वर्ग मीटर में बनी हुई थी। ये कार्रवाई कल से शुरू हुई थी, लेकिन स्ट्रक्चर के आसपास चूंकि आबादी है इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए डिमोलिशन की कार्रवाई की जा रही थी, और कल ये देर शाम तक काम पूरा नहीं हो पाया, इसलिए आज जो है पोकलैंड मंगा करके उस कार्रवाई को पूरा कराया जा रहा है। अब इस बुलडोजर एक्शन पर यूपी की सियासत सुलग रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि अब तो जुल्म की इंतहा हो गई है। जितनी जल्दबाजी में ये फैसला लिया गया है मस्जिद को शहीद करने के लिए, इससे ये चीज साफ जाहिर होती है ये प्री प्लानिंग थी और ये किसी एक मंशा के तहत जल्दबाजी के अंदर काम किया गया है कि जिससे कि सैटरडे और संडे होने का फायदा उठा करके, जैसे कि आजकल कोर्ट भी बंद चल रही हैं या कहीं से मंडे तक का समय नहीं मिला जो ये कहीं से अपना जाकर के कोई स्टे वगैरह ले सके। 27 के समर में अभी समय है, मगर यूपी की सियासत में हिंदू मुसलमान वाली पॉलिटिक्स जोर पकड़ने लगी है। अभिनव माथुर, संभल, आज तक। अगली खबर काशी से, जहां पर तय किया गया है कि महादेव की नगरी में शहर के भीतर मांस मछली की दुकानें शहर के बाहर शिफ्ट की जाएंगी, और इसके लिए बाकायदा जगह भी तय की जा चुकी है। फैसला लिया गया है कि शहर के भीतर मीट मांस मछली बेची ही नहीं जाएगी। वाराणसी में बटर चिकन और मटन कोरमा के शौकीनों को झटका लगा है। रोगन जोश और फिश करी खाने वालों के स्वाद पर भी संकट गहराया है, क्योंकि आदेश ही ऐसा आया है कि वाराणसी में शहर के भीतर मीट मांस मछली की दुकानें हटाई जाएंगी। तय किया गया है कि शहर के बाहर 5 जगहें चिन्हित की जाएंगी और वहां दुकानें बनवाई जाएंगी ताकि दुकानदार अपनी दुकान शिफ्ट कर सकें। मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर 5 स्थानों पे हम लोग स्थापित करने जा रहे हैं। जितने दुकानदार हैं उतना दुकान हम बना के देने जा रहे हैं। बकासी एक सांस्कृतिक शहर है और धार्मिक नगरी है। 1.5 से 2 लाख पर्यटक प्रत्येक दिन आते हैं, और मुझे लगता है कि मीट मांस और मछली की दुकानें शहर के बाहर होनी चाहिए। बता दें कि सदन में पार्षद गुलशन अली ने मीट मांस की दुकानों को शहर के बाहर रखने का प्रस्ताव दिया था। अब इस पर अमल हुआ है तो मुस्लिम धर्मगुरु इस फैसले को गैर मुनासिब बता रहे हैं। हम ये समझते हैं कि फैसला गैर मुनासिब है, बिकॉज एज पर गवर्नमेंट डेटा अराउंड 70% जो आवाम है नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी 70% आवाम नॉन वेजिटेरियन है। तो जितनी दूर आप इन दुकानों को करेंगे उतनी ही ज्यादा गरानी में इजाफा होगा, कस्टमर्स को जहमत होगी, बिजनेस पर उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। लेकिन शिया धर्मगुरु ऐसा नहीं मानते, बल्कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं और एक नई मांग करते हैं। जहाँ जहाँ तीर्थ स्थल हैं, जिस तरीके से आप मांस मछली को कह रहे हैं, उसी तरीके से शराब की दुकानों को भी हटना चाहिए, शहर के बाहर जाना चाहिए। ये गांजा का ठेके जो हैं ये भी हटना चाहिए। किसी भी तरीके के ये जो गलत काम के अड्डे हैं ये उस जगह के ऊपर नहीं होना चाहिए जहां तीर्थ स्थल है। अब यूपी में स्वाद पर सियासत हो रही है, जिसके केंद्र में हिंदुत्व की राजनीति के बीज छिपे हैं। रोशन कुमार, वाराणसी, आज तक। आर्म्स एक्ट के केस दर्ज होने के बाद से पटना में कोचिंग सेंटर चलाने वाले फैजल खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर फायर डिपार्टमेंट की टीम फैजल खान के कोचिंग सेंटर में पहुंची। वहां पर फायर सेफ्टी के मानकों की जांच की गई। पहले आर्म्स एक्ट में केस, गिरफ्तारी का संकट, और अब एक और मुसीबत कोचिंग चलाने वाले फैजल खान के सिर पर आ गई है।
खतरा उस कोचिंग सेंटर पर मंडराने लगा है जिस सेंटर से फैजल खान ने नाम बनाया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। दरअसल विवादों में घिरे फैजल खान के कोचिंग सेंटर का फायर डिपार्टमेंट की टीम ने मुआयना किया, जहां फायर सेफ्टी के नियमों के पालन में अनदेखी मिली। केजीएस कोचिंग सेंटर में छात्रों की सुरक्षा को लेकर कई कमियां पाई गईं। कोचिंग में जो ऑडिट किए हैं उसमें जो फायर से संबंधित जो त्रुटि पाई गई है यथा जो है सो फिक्स फायर फाइटिंग का जो कमियां हैं और जो ऑक्यूपेंसी है बच्चों का जो है उस पर कुछ कमियां पाई गई है। जांच के बाद अग्निशमन विभाग ने कोचिंग सेंटर में इन कमियों को दूर करने के निर्देश दिए हैं। अगर जल्द इन कमियों को दूर नहीं किया गया तो केजीएस कोचिंग सेंटर के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। यहां तक कि फैजल खान के कोचिंग सेंटर को सील किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं और विधान और जो जिस तरह की व्यवस्था उस व्यवस्था के हिसाब से काम करनी होती है, तो हम लोग उसी के अनुरूप जो है जो नियमानुकूल है उस पर कार्रवाई करने का जो है सो निर्णय है। यदि नहीं पालन होगा तो कार्रवाई निश्चित है, उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं। इस एक्शन के एक दिन बाद ही फायर डिपार्टमेंट की टीम फिर ऑडिट करने फैजल खान की कोचिंग पहुंची और पूरे सेंटर का मुआयना किया। फैजल खान पर पहले ही आर्म्स एक्ट का केस दर्ज होने के बाद वो संकट में घिरे हुए हैं। गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाने की अब तैयारी है। बेल लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनका नाम इंसर्ट कर दिया गया है एफआईआर में। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्या पाती है वो पुलिस डायरी से ही पता चलेगा। कुल मिलाकर फैजल खान संकट में है। पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक। अब बात पुणे की, जहां रेव पार्टी चल रही थी और पुलिस ने खुद इस बात का खुलासा किया है। तुलापुर इलाके में आलिशान बंगले में रेव पार्टी चल रही थी। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, छापा मारा। छापेमारी के दौरान मौके से पुलिस ने कई युवक और युवतियों को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक पार्टी में 156 लोग मौजूद थे। इनमें 107 पुरुष और 49 महिलाएं थी। पुलिस को सूचना मिली थी कि बंगले में देर रात तक तेज संगीत, शराब और अन्य प्रतिबंधित गतिविधियों के साथ एक हाई प्रोफाइल पार्टी आयोजित की गई थी। इस खबर पर पुलिस ने बंगले को चारों तरफ से घेरा और अचानक छापेमारी की और छापा पड़ते ही पार्टी में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने इस मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और शुरुआती जांच में सामने आया है कि इस पार्टी के लिए प्राप्त शराब परोसने की अनुमति, लिकर परमिट 6 जून 2026 की रात 11:30 बजे तक ही थी, यानी कि 11:30 बजे तक के लिए वैध थी, जबकि इसके बाद भी कार्यक्रम जारी था। पुलिस को छापेमारी के दौरान गांजा भी बरामद हुआ है। इसके अलावा 3 हुक्का पॉट, 10 प्रतिबंधित हुक्का फ्लेवर जब्त किए गए हैं। बंगले से लगभग 9,22,000 रुपए की शराब बरामद की गई है और इस कार्रवाई में कुल जब्त सामग्री की कीमत लगभग 85 लाख रुपए बताई जा रही है। बात अब महंगाई की एक और मार आम जनता को पड़ी है। आज घरेलू गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हुआ है। फिर पड़ी है महंगाई की मार, फिर बिगड़ेगा किचन का बजट, फिर से कटी है आम आदमी की जेब। जी हां, आज फिर से घरेलू गैस एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी की गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर 29 रुपए महंगा हो गया है। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो चुकी हैं। दिल्ली में अब 14 किलो 300 ग्राम वाला गैस सिलेंडर 913 रुपए से बढ़कर 942 का हो गया है। इसके पहले भी गैस की कीमतों में इजाफा हुआ था। 3 महीने में दूसरी बार एलपीजी के दाम बढ़े हैं। 7 मार्च को एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपए बढ़ाए गए थे। 3 महीने में घरेलू सिलेंडर 89 रुपए महंगा हुआ है। गैस के दाम बढ़े तो कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि घरेलू एलपीजी दामों में आग की लपटें आम आदमी की रसोई को भस्म करने पर तुली हुई हैं। महंगाई की मार गरीब पे जो पड़ती है ना, वो उसका एहसास शायद इनको हो नहीं रहा है। बहुत बड़ी मार होती है कि पेट्रोल डीजल के साथ में गैस का बराबर एलपीजी का दाम बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है, मगर सरकार कह रही है कि दुनिया में सबसे कम कीमत पर कुकिंग गैस हमारे ही देश में मिलती है। अब गैस पर सियासी गदर है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव एक बार फिर समुद्र में टकराव की शक्ल लेता दिख रहा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास दोनों ही देशों ने
एक दूसरे पर उकसावे वाली कार्रवाई के आरोप लगाए हैं और ईरान ने चेतावनी के तौर पर गोलीबारी करने का दावा किया, जबकि अमेरिका ने कहा कि उसने ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं। एक बार फिर अमेरिका ईरान में बारूदी तनाव की स्थिति बन रही है। एक बार फिर हॉर्मुज को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं। दोनों ओर से हुए हमलों के बाद टकराव बढ़ता दिख रहा है। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी मेहर के मुताबिक ईरान ने हॉर्मुज के पास चेतावनी के तौर पर फायरिंग की। दावा है कि अमेरिकी नौसैनिक जहाजों की तैनाती में कुछ हरकत के जवाब में ईरान की ओर से गोलियां चलाई गई। दूसरी तरफ एक अमेरिकी अधिकारी का दावा है कि ईरान ने हॉर्मुज की ओर कई ड्रोन दागे, जिनको तबाह कर दिया गया। दोनों ओर से हुई कार्रवाई ने एक बार फिर समुद्री मोर्चे पर दोनों देशों के बीच बड़ा खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि एक दिन पहले पश्चिम एशिया से आई इन तस्वीरों ने फिर से दुनिया को कशोपेश में डाल दिया है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला किया। कुवैत में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गईं। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ईरान से आ रहे ड्रोन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करता रहा। ईरान ने बहरीन पर भी मिसाइल दागी। ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोकने के लिए बहरीन का भी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ। इस हमले की तपिश अभी खत्म नहीं हुई थी कि अब हॉर्मुज पर नया मोर्चा खुल गया है, जिससे दोनों देशों में जंग का संकट बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो।